तो आपका स्वागत है जोशी एडुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर 1 साइंस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। What did you eat at home today? Find ठीक है, तो चलिए हम अब इसे अच्छे से समझेंगे। What did you eat at home? आपने घर पर क्या खाया है आज? Find out what your the same kind of food yesterday and today. We all are eat kind of food at different times, isn't it? क्या आप रोज एक ही तरह का फूड खा सकते हैं या आप अलग अलग खा सकते हैं? ठीक है, तो हम एक ही टाइप का फूड नहीं खा सकते, और ये हमने देखा भी है, हम एक ही टाइप का फूड नहीं खा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.1 फूड वैरायटी। ठीक है, तो अब हम फूड वैरायटी देखेंगे। फूड वैरायटी क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है फूड की वैरायटी। जैसे कि देखें तो आपने आज डिनर में क्या खाया होगा? कल या आज कुछ भी खाया होगा। जैसे मान लीजिए आपने राइस खाए हैं, ठीक है। राइस खाने के बाद आपने उसके ऊपर दाल भी खाया था, पल्सेस, ठीक है। तो आपने राइस और पल्सेस खाए थे रात को, पर आप फिर से ये सेम काइंड का फूड खा सकते हैं टुडे भी। आज भी आप क्या सेम काइंड का फूड खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ठीक है। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईट ड्यूरिंग अ डे। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given the table 1.1 for as many friends as possible. अब हो सकता है आप जितने भी फ्रेंड्स के स्टेट के जो फूड है वो आप यहाँ पे इस टेबल में फिल करिए, और यहाँ पे आपके फ्रेंड के नेम लिखिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के फूड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट काइंड के फूड। ये है इडली एंड सांभर, ये है खिचड़ी, ये है दाल, फिश करी एंड मोर ऑफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food items made of? फूड आइटम्स किससे बनते हैं और वो जो फूड आइटम है वो कहाँ से आते हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉईल इट इन वाटर। जस्ट 2 materials or ingredients are needed to proper dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. We need different kinds of food, vegetable, salts, spices, oil and so on. अब हम इसका मतलब जानेंगे। ये आखिर क्या बोलना चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपको ये पता है कि आप इसमें 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है अगर हमें राइस को बॉईल करना है। ओनली राइस एंड वाटर, ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स और 2 मटेरियल्स अगर हमें अपने राइस बनाने हैं।
पर अगर हमें दाल बनाने हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमें दाल के लिए चाहिए वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, पल्सेस और मोर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश बॉइल्ड राइस। हमें जो राइस है, अगर हमें बॉइल्ड राइस खाने हैं तो उनके लिए 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, वाटर और राइस, ठीक है, और उन्हें हम बॉइल्ड करके खा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि मैंने बताया ना, जो राइस है, बॉइल्ड राइस, अगर आपको खाने हैं तो ये आपके 2 इंग्रेडिएंट में हो सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा खाना है तो इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा चावल के लिए हमें ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी, ओके। चावल के लिए ओनली हमें 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पे जैसे कि दाल में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और फिर वेजिटेबल करी उसके लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, सो ऑन, यानी बहुत। एक्टिविटी 2 पर आ जाइए। चूज सम ऑफ आइटम्स you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more lists. अब इसमें एक्टिविटी 2 में क्या कह रहा है, हमें हमारे जो एल्डर्स है और फ्रेंड्स है उनमें से हमें कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए मोर आइटम्स के, और उन्हें हमें लिस्ट करना है, ठीक है। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप एल्डर और फ्रेंड्स से पूछकर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, What do we find? Do we find some ingredients common? For different food items discussed in class, so where do these ingredients come from? ये ingredients जो हम खाते हैं वो कहाँ से आते हैं कॉमनली, ये आप क्लास में डिस्कस करिए। चलिए नेक्स्ट, अब हम आ चुके हैं फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, यानी खाना, उनके मटेरियल और उनका सोर्स, यानी फूड के बनाने के मटेरियल और वो कहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि मेनली जो वेजिटेबल्स है वो फार्म से आते हैं, यस। और हम आगे बढ़ेंगे। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, figure 1.2a. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है फिगर 1.2a, ये है फिगर। इसमें आपको दिया गया है प्लांट सोर्स फिगर 1.2a में। और अब आगे बढ़ेंगे, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। हाँ, ये पूछ रहा है ये कहाँ से आते हैं, तो हमें इसका आंसर पता है, ये प्लांट से आते हैं, ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? You may have seen paddy or wheat fields
with raw and rows of plant which gives us these grains. Figure 1.3. चलिए फिगर 1.3 देखते हैं। यहाँ पे होगा फिगर 1.3, ये रहा फिगर 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूजेस टू प्रिपेयर फूड। अब हमें उड़द दाल के लिए ये जो सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, उड़द दाल, उसका जो सोर्स है वो प्लांट है। मैं यहाँ पे करवा देता हूँ इसका। आप प्लांट सोर्सेस लिखना, सॉइल नहीं, मेरा मतलब सॉरी सॉल्ट। आप सॉल्ट में आप कुछ मत करना, क्योंकि सॉल्ट ना ही प्लांट से आता है ना ही एनिमल से आता है, इसलिए आपको सॉल्ट में डैश कर देना है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। वाटर में भी आपको डैश कर देना है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उड़द दाल हमें पता है ये प्लांट से आते हैं, पर सॉल्ट और वाटर किसी से भी नहीं आते, ये नेचर की तरह से हमें फ्री है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिशेस दी गई है। चिकन करी, ये डिशेस है। स्पाइसेस हमें कहाँ से मिलते हैं? ओके, स्पाइसेस जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? हमें पता है वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर कहीं से भी नहीं मिलता है, ये फ्री ऑफ कॉज है नेचर की तरफ से। अब हमें यहाँ पे भी फिल करना है, यहाँ पे हमें शुगर कहाँ से मिलता है, इसमें भी आप प्लांट लिखिएगा, क्योंकि शुगर प्लांट से बनता है। थैंक यू। तो अब हम और पढ़ेंगे आगे। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। जो मीट, एग और मिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है, या खुद वो एनिमल होता है या उसका सोर्स होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एनिमल सोर्सेज देख रहे हैं, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी है 1.2 बी फिगर। तो चलिए अब एक्टिविटी 3 पर आ जाएंगे। लेट अस टेक फूड आइटम्स listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to list. यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है टेबल 1.3, इंग्रेडिएंट्स, उसके सोर्सेज। ठीक है, और हमें यहाँ भी कुछ देखने को मिल रहा है, ये भी है 1.3, सोर्स ऑफ एनिमल ग्रेन्स, पैडी फील्ड, ये व्हीट ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टेड, सब यहाँ पे लिखा है। और टेबल ए में भी कुछ दिया है, लगभग फार्म की फ़ोटो है। ठीक है, हम अब अगले पेज में जाएंगे। ठीक है, चलिए। What do you conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Okay. Cows, goat and buffaloes are some common animal which give us milk. As well as camel भी है जो मिल्क देता है. Milk and milk products with like butter, cream, cheese and curd are used all
over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो मैं बता देता हूँ, और भी एनिमल मिल्क देते हैं जो हम पीते हैं, जैसे कि याक भी हमें मिल्क देती है, जैसे कि मैंने बताया अभी कैमल भी हमें मिल्क देते हैं, जैसे कि मैंने और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे ही है कॉमन। ठीक है, हम अब आ जाते हैं 1.3 पर। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट्स के फूड यहाँ पे आपको मिलेंगे 1.3 में। ठीक है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट? We eat many leafy vegetables with eat fruits of some plants. Sometimes roots like roots में हम ये लिखेंगे कैरेट्स, और हम कैरेट्स और बहुत से जो है लिख सकते हैं रूट्स में। समटाइम्स स्टेम, जैसे कि पटेटोज और ऑनियन स्टेम्स भी है। Even flowers. Have you ever eating pumpkin? आप कभी pumpkin को खाए हुए हैं, या अगर आप नहीं खाए तो आप खा के देखिए pumpkin को। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच और कोरिएंडर एंड मैनी मोर। चलिए, अब यहाँ पे कुछ हमें स्पेस दिए हैं और हमें यहाँ पे स्पेसेस भरना है। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखवा देता हूँ। ब्रिंजल करी, उसके आइटम्स, उसके इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पे सारे लिखे हैं। ठीक है, तो हमें इन स्पेसेस को भरना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉइल्ड राइस। अभी लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। बॉइल्ड राइस लिख दीजिए आप। फर्स्ट में आप लिखिए बॉइल्ड राइस। सेकेंड में आप लिखिए बॉइल्ड राइस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हमें बॉइल्ड राइस के लिए वाटर चाहिए। आप भी लिख दीजिएगा वाटर और राइस। ठीक है, हमें ये पता चल गया है बॉइल्ड राइस के लिए वाटर और राइस चाहिए। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सीड। यहाँ पे हम सीड लिख देंगे, सॉरी। तो हम अगला पार्ट अगली बार में आपको समझाएंगे। थैंक यू। और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक और कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद हो सके तो आप हमसे कमेंट करके कुछ नए नए क्वेश्चन भी पूछिए, और अगले बार मैं कौन सा वीडियो लेके आऊँ, इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँ कि नहीं लेके आऊँ, और ये कब लेके आओ वो सारा कमेंट करिए। थैंक यू। जोशी एडुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।